नमस्कार साथियों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज डायरेक्शन की सबसे पहली क्लास करने वाले हैं और आज की जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी कहीं ना कहीं आज के हम जो प्रश्न का जो मेन टारगेट है वो है सीपीओ और सीजीएल सीएचएसएल। तो रीजनिंग क्या है कि अब यहाँ पे रीजनिंग हमें क्या है कि हमने पूरी कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब सिर्फ प्रैक्टिस के साथ हमें चलना है और प्रैक्टिस ही एक ऐसा जरिया है जो हम अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए, अपना बुलेट उठा लिया मैंने, तैयार हैं भैया फायरिंग के लिए। एक व्यक्ति बिंदु जेड से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और एक्स बिंदु पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। तो जेड पहुंचने के लिए अब कितना और किस दिशा में होगा? देखिए, a person start the walking from the point बोलिए ना आंसर है ना। तो आपका क्या हो गया? पूर्व हो गया, पश्चिम। तो पूर्व पे क्या होता है? वेस्ट होता है। अच्छा, इसको इंग्लिश में देना है, अगले क्लास में दे दूंगा। आप आंसर बताइए ना क्या है, आप अपने हिसाब से बोलिए ना। नॉर्थ साउथ आप बता दीजिए, फिर मैं बता दूं ऑप्शन क्या है। चलिए 4 किलोमीटर जाएगा वो। चलिए, ये जेड है, जेड से चलना शुरू करता है, वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। देखिए अब ऊपर यहाँ पे क्या है? ऊपर क्या आएगा? उत्तर, नीचे आएगा दक्षिण, साउथ। तो वो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ कितना चला जी? सॉरी, ऊपर यहां से नीचे आएगा 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता मतलब वो इधर मुड़ेगा, क्योंकि वो उसकी डायरेक्शन इधर है ना, नीचे। ओहो, एक सेकंड। हाँ ठीक, बना के करो, ये वैसे अच्छे होगा। हाँ, ये दाएं इधर मुड़ा, ठीक है, मुड़ता है और वह 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी वो ऊपर जाएगा और मुड़ता है। कितना किलोमीटर चलता है जी? 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर, ठीक है ना, चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और एक्स बिंदु पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर है। वो चलना यहां से शुरू किया होगा। अब यहां से देखिए, वो इसके इधर है, मतलब पश्चिम में है, ठीक है। पश्चिम मतलब वेस्ट में है, तो वेस्ट में 4 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? वो बिंदु जेड पर पहुंचने के लिए अब वो कितना, किस दिशा में? हाँ, तो उत्तर पूर्व आएगा, पूर्व 4 किलोमीटर। मतलब ये पूछेगा इधर से वापस इसको जाना है तो 4 किलोमीटर, हाँ पूर्व, तो इस 4 किलोमीटर। मैं कल से इंग्लिश में डाल दूंगा ऑप्शन, ठीक है। हो जाते हैं सोल पसीने बनाने में। बस बस बस, बनाने में पढ़ने में। रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर चलता है। उत्तर बोले तो ऊपर, ठीक है। कहां से? बिंदु ए से 3 किलोमीटर। इसको पता है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा? पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए। चलता है, फिर वह बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, बाएं इधर मुड़ता और 4 किलोमीटर चलता है, ड्राइव करता है, अच्छी बात है। फिर वह बाएं मुड़ा 6 किलोमीटर, बाएं मुड़ेगा नीचे, 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ेगा, यहां पे आएगा जी 4 किलोमीटर, और बी पे पहुंच गया, अच्छी बात है जी, मैं पहुंच गया। फिर वो फिर से बिंदु ए पर पहुंचने के लिए कितने? अब देखो जी, यहां से यहां तक 3 होगा, तो ये 6 में से 3 3 तोड़ दोगे तो यहाँ पे 3 किलोमीटर होगा। अब ये ऊपर आएगा, नॉर्थ बदले तो उत्तर की ओर, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर ले भैया, कब उत्तर की ओर? ऑप्शन नंबर ए। आगे था सर, बस इसको खेलो ना यार, या तो अपने आप को घुमा लो या तो कॉपी को घुमा लो। देखो, या तो अपने आप को घुमाओ या तो कॉपी को घुमा लो। किस? तो वही तो बोला, एरो बनाओ, कॉपी घुमाओ, बस ये बस लाइनिंग खींचना है। मुकुल देख ले बेटा, सीपीयू का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन हो गया तो सीपीयू में सिलेक्शन पक्की है। दक्षिण कैसे जाते हैं? देख देख इधर, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ठीक है, ये है पूर्व,
ये है पश्चिम, इसको बोलते हैं हम वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ए दाया बाया अब आएगा ना क्वेश्चन में, इसमें क्या दाया बताओ बताओ भाई। चलो, शहर क्यू, शहर पी के उत्तर में है, तो जो क्यू है वो पी के किस में है सर? साउथ में है। तो शहर क्यों तो नॉर्थ में है। नहीं नहीं, यहां पे क्वेश्चन मैं पकड़ रहा हूं। शहर क्यू जो है पी के उत्तर में है, तो अगर पी के उत्तर में है ये, तो ये इसके कितना, पी जो है पी के उत्तर में है तो पी इधर आएगा, इसके ये हो गया आपका साउथ में। ठीक है जी। शहर आर जो है शहर क्यू के पश्चिम में है, तो क्यू के पश्चिम में कौन सा आ जाएगा जी? आर आएगा। ठीक है, वेस्ट में। क्लियर है जी? ठीक है ना। चलिए, शहर एस जो है शहर आर के उत्तर में है, एस जो है तो आर के उत्तर में है, तो आर के उत्तर में कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा। उत्तर बोले तो नॉर्थ। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइएगा। शहर एस के पूरब में है, अब यहां पे देखो सहारा, सहारा जो है शहर एस के पूरब में है, तो एस की पूरब में कौन सा आएगा भाई? इधर आएगा। क्या नाम है उसका? सहारा। नॉर्थ ईस्ट आएगा क्वेश्चन रहता है। अच्छा, टी आएगा। हाँ, टी जो है शहर टी जो है एस के पूरब में है, तो यहाँ पे ये आएगा। और शहर आर के सापेक्ष में शहर कितने? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। शहर हाँ नॉर्थ ईस्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भाई नॉर्थ और ईस्ट। ईस्ट बोले तो ये रहा दक्षिण पूर्व, दक्षिण में आएगा ना मेरे हिसाब से तो। तो नॉर्थ ही तो बोला इन्होंने। टी का पूछा है ना। अब देखो क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा गौर से पढ़िएगा। शहर आर के सापेक्ष शहर की स्थिति क्या है? अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में देखो ना, इंग्लिश में पढ़िएगा। सिटी क्यू इज द नॉर्थ ऑफ अ सिटी पी, सिटी आर इज टू बी द वेस्ट ऑफ द सिटी क्यू, सिटी एस टू द नॉर्थ ऑफ सिटी आर। ठीक है, सिटी आर हो गया जी। सिटी टी इज ईस्ट ऑफ सिटी एस आ गया जी। व्हाट विल द पोजीशन ऑफ सिटी टी रिसेप्ट, मतलब टी जो है आर के देखना। अब देखो यहां देखिए मैम, तो अगर इसको देखोगे इसके हिसाब से, तो ये कोने पे कौन सा आता है मैम? नॉर्थ, उत्तर आएगा, और उत्तर के साथ यहाँ पे पूरब आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसके बीच में आ रहा ना ये। हाँ, बी किसने बोला था भाई? बी किसने बोला था? हाँ बोलिए। जो ये लिखा है हाँ। आर के सापेक्ष की स्थिति, हाँ, तो हम कैसे पता लगाएंगे क्या पूछा है? ये तो पूछा इसके वो किस दिशा में है। टी जैसे इसमें टी की पोजीशन पूछा हाँ। है, आर को देखते हुए टी कहां ठीक है, पोजीशन बताइए कहाँ बैठा है। इमेजिन करो। चलो देखो, शिल्पा आ गई। ठीक है, शिल्पा शिल्पा प्रतिदिन एक पार्क में टहलने जाती है। अच्छी बात है भाई। एक सुबह वह अपने घर से टहलना आरंभ करती है, उत्तर की ओर 40 किलोमीटर। अब ये इसका घर है, ये चली भी 40, बाप को ज्यादा नहीं चली भाई। फिर वह दाई मुड़ती है 60 किलोमीटर, राइट। ठीक है सर, 60 किलोमीटर चलती है। फिर वह उसका 60 किलोमीटर, फिर वह दाई मुड़ती है, दाई मुड़ती है और कितना चलती है सर? 40 किलोमीटर। तो ऐसे जा रही है, लेफ्ट मिलेंगी, नीचे आएंगी 40 किलोमीटर। ठीक है, अंत में वह बाएं मुड़ती है 30 किलोमीटर। अंत में क्या है जी? बाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर। तो ये लो जी 30 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि घर से कितना? अब देखिए जी, ये देखिए 60 प्लस का 30 तो 90 किलोमीटर। बाप रे बाप, कुछ ज्यादा हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं मैडम। 90 किलोमीटर भाई टहलना आया सर समझ में? देखो ऐसे चली बेचारी, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर यहाँ आ गई। अब 90 के उत्तर कबूतर बाद में करिए, क्वेश्चन करवाइए। एक लड़का 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ले भैया 15 मीटर, लड़का सही है, समझदार है, कम चल रहा है। ठीक है, वो दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ले भैया 20 मीटर चल दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। लो भैया हम आ गए 15 मीटर चलता है। ठीक है, अंत में अपने बाईं ओर मुड़ता है, अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है।
लो भैया, तो देखो भैया यहाँ देखो 20 और 20 40, ये ले भैया, क्या बात है मुकुल, बनाया मैंने और आंसर तूने दिया है। वाह भाई, जैसे देखा यहाँ पे 20 लिखा तुरंत आंसर मार दिया। किसी और का प्रोजेक्ट चुराएगा। ऐसा मत करना भाई, एआई का जमाना है। तू किसका प्रोजेक्ट चुराया था? चुराएगा था राजेंद्र वरना का। 4 दोस्तों ने। चलिए क्या चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के बता दीजिए। चलो हम बता रहे हैं। हाँ, आप ही बताइए, हम इंतजार कर रहे हैं, हम आज इंतजार करेंगे। थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा, यहाँ वाले पे ना, वो लाइन पे गौर करिएगा, तभी तो कह रहा हूं गौर करिएगा। भैया आप मत बनाओ अभी। हाँ भैया आप मत बनाओ, अभी मजा नहीं आएगा। चलो ठीक है, हम नहीं बना रहे। दाएं मुड़ दाएं से ओ भैया क्या कर हटा नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे वाला ना, वो नहीं आ रहा था ऑप्शन। अभी भी क्या? कोई बात नहीं, आप बता दीजिए, छोड़ आप बताइए, आंसर बताइए। सर यहाँ गेम है, सर एक्शन आएगा। वही तो मैंने बोला, मेन तो गेम यहीं पे है। ए और डी के बीच में 17 किलोमीटर है। एक है भाई। या ये आपने बनाया होगा ना, ये से जहां से चला हुआ ये था, अभी मैं कर रहा था, आपने ये है ना। ये से आराम करते हो। अच्छा आराम भी ऐसे करा, ठीक है। यहाँ से इसने कितना चलाया? एक्स 17 किलोमीटर। भाई, एक्स चला है वो आराम करके। जल्दी, इसकी वजह नहीं ना। मुझे क्या पता, ऑप्शन 9 ही नहीं। हाँ अच्छा, ऑप्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या पूछा है? हाँ, एक्स का 9। 17 किलोमीटर ये सर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 17 है। किलोमीटर लो और उसी को तुम परफेक्ट स्क्वायर में बैठा के देख लो। हाँ, 17 का स्क्वायर ले लोगे तो 17 का कितना होता है? 189। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 का 1 9 हो गया, रिमेनिंग 7 और 3 10 हो गया। 10 हो गया, तो 10 का तो नाम से हो जाएगा। 9 है। क्वेश्चन नंबर ये वाला था ना अभी, ये था 7। 7 कहाँ गया भाई? 6 हो गया, आजा भाई। 7 मतलब ये 7th ही है, हमने इसका मतलब हमने इसको 8 कर दिया, कोई बात। देखिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करिएगा, ये डायरेक्शन के साइड में क्वेश्चन है। बी और ई दोनों पश्चिम। ए बी ई के पश्चिम में है ए बी का उत्तर पश्चिम और ए बी के उत्तर पश्चिम में है। ये भी इधर है। ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, ये होगा पूरब, ये होगा पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पूरब, ये हो जाएगा जी दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा जी दक्षिण पूर्व। ठीक है, उत्तर पश्चिम। उत्तर, हाँ। चलिए मैं कराऊं, चलिए आज आप करिए करिए करिए, कोई कल हम करेंगे, आज रोजा भी है मेरा। भाई बताते नहीं यार, बंद बात है। कोई मैंने सुबह से कुछ खाती नहीं है। लेकिन इरादा हो जाएगा, हो जाएगा। इरादा नहीं है कोई नहीं। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है ऑप्शन, है ऑप्शन, चले बताएं। नॉर्थ और वेस्ट, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्शन का है, लेकिन सीटिंग पर नहीं दिया है, अब थोड़ा सा गौर से पढ़ो ना। सीटिंग में इसको सेट किया नहीं किया? किया ना, फिर ये लो आंटी
आंटी आ गई, आंटी गलोरिया अपने घर से निकलती हैं पूरब की ओर, 65 किलोमीटर चलती है, 65 मीटर चलती है। फिर वो अपनी बाएं मुड़ती है और 28 मीटर चलती है। फिर वो बाएं मुड़ती है और एक सार्वजनिक पुस्तकालय पहुंचने के लिए 110 मीटर चलती हैं। अपने घर से पुस्तकालय कितना न्यूनतम दूरी पे। अब आ गया मजेदार क्वेश्चन में, ये बनेगा। अब आंटी जी हमारे घर पे है ना, लाइब्रेरी में पहुंची हुई है, तो 65 माइनस कर देंगे 110 में से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। ठीक है, 110 में से 65 जाए तो कितना है, आंसर बता रहे हैं आप? नहीं ये रिमेनिंग बता रहा हूं, 5 और 45 आएगा जी। हाँ, ये हो जाएगा जी 45, ये हो जाएगा 28। अब यहाँ पे पैथागोरस लगाएंगे आप। पैथागोरस में देखिए कैसे खेलेंगे, आप खेलना सीख लीजिए जी। ठीक है, आपको करना क्या है, 45 का स्क्वायर को प्लस कर देंगे जी 28 के स्क्वायर के साथ। तो 45 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी, 5 25। ठीक है, 45 का स्क्वायर निकालने का तरीका बताऊं, 5 5 का 20 और 20 दूना के कितना। देखिए दो तरीका से हम 45 का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा आपका। एक तो ऐसा है जी, 45 का स्क्वायर का जब 5 5 का 5 20 और 20 को 2 40 आएगा, तो यहाँ पे 16 25 में आप 40 प्लस कर देंगे, 25 और कितना आ गया जी 20। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है 45 का, ये 5 है ना जी, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके ये स्क्वायर निकालने का तरीका है। दो तरीका स्क्वायर निकालने का, या तो ऐसे निकले ऐसे। तो मेरा इसका स्क्वायर कितना गया 2025। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 8 8 दूनी का 16, 16 दूनी के 32, 32 आ जाएगा ना जी, 8 दूनी के 16 दूनी के 32। तो 0 4 और 64 में 32 प्लस कर दूंगा, तो 4 और 6 2 8 आ जाएगा, 4 3 784। तो इसमें 784 प्लस कर दीजिएगा 784। तो 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, 8 2 10 के 0 हो गया, और ये हो गया 8 हो गया, ये हो गया 2809। 28 किसका स्क्वायर होता है जी, 2809 9 9, तो ये हो जाएगा 53। अब देखो 53 का स्क्वायर होता है 2809, कितना 53 का स्क्वायर होता है। तो अब ये कहाँ पे है जी, अपने घर से, तो अपने घर से इस दिशा में है ना जी, उत्तर पश्चिम में है ना, तो उत्तर पश्चिम बोले तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार ये स्क्वायर निकालने वाला बताना है। मैथ पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अच्छा, 45 को 45 से गुना करोगे ना तो 20 25 आएगा, और 28 को 28 से गुना करोगे तो 784 आएगा। तो मैंने शॉर्ट में तरीका बता दिया। हाँ जी, जब भी लास्ट में 5 हो तो जो 5 के स्क्वायर वो लिख दीजिएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके वो लिख दीजिएगा। पहला तरीका। इसको निकालना तरीका है, दोनों का गुना कर दीजिएगा जी, और इसको स्क्वायर प्लस कर देगा तो आ जाएगा। हलवा है यार, दम थोड़ी है इसमें। देखो ये सब क्वेश्चन ना हार्ड नहीं होता, लेंदी होता है। 9 पे पहुंच गए, ज्यादा तेज नहीं चले हम। एक ही मनोहर पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलते हैं। अच्छी बात है मनोहर जी, 1 किलोमीटर चलाते हैं। फिर वो अपने दाएं मुड़ते हैं और अपने कार्यालय पहुंचने के लिए y किलोमीटर, दाएं मिले चलो y किलोमीटर चलते हैं। अब वो प्रारंभिक बिंदु से उसके क्या है कि न्यूनतम दूरी 13 है, तो ये वहां से यहाँ तक उनकी 13 है। ठीक है, ये है 13 है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक्स वाई का मान कितना होगा। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है जी, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है जी। अब 169 किस किस का स्क्वायर होगा, तो देखिए अब आपका ऑप्शन यही होगा 12 5, क्योंकि देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे प्यारे 144। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25। ठीक है, तो 9 और कितना हो गया 6 और ये, तो दूसरा कोई ऑप्शन आपको बैठा के देख लो नहीं बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ऑप्शन से खेल दिया गेम। हाँ, ये समझने वाला इसलिए था ना क्योंकि ये दोनों का वैल्यू नहीं दिया था। क्योंकि देखो अभी 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 6 का 36 नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्क्वायर से आप खेल दिए। कुछ कुछ क्वेश्चन दिख जाते हैं, नजर से हो जाते हैं पहले नजर में। चलिए 10 हो गया ना, कोई बात नहीं, तो ये आप घर से कर लेंगे। ये पे कदम वाली की बात है, पर कदम हो किलोमीटर और मीटर हमें कोई से मतलब नहीं है। ठीक है, बुक में ही है ना सर, ये देखो ना सर कहाँ का है, बुक में है, गूगल पे हर जगह मिलेगा। ओपन देखो, तो एक बात बताइए, जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है
है तो क्या करेगा वो, कहीं ना कहीं से तो एलिमिनेशन करेगा ना। अब इतने बड़े क्वेश्चन जो दिया इसने, तो बताओ पढ़ने में 20 सेकंड नहीं जाएगा जी? जाएगा, बनाने में भी जाएगा। जाएगा। ठीक है, और उसमें भी स्टेप हमें स्टेप, और उसमें भी एक्स वाई दे दिया है भाई, डायरेक्ट पूछ लेता। चलो तो ये क्वेश्चन आप खुद करके देंगे मेरे को। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।